हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी नेल्सन मंडेला का ये चैप्टर है। जो शॉर्ट आंसर है 18 शॉर्ट आंसर दिया गया है, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, वेयर डिड द ऑथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, यानी शपथ समारोह कहाँ हो रहा था। तो आप लोगों को किताब में पढ़ाए थे कि शपथ समारोह 10 मई 1994 प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हो रहा था। ठीक है, तो वही चीज हमें क्या करना है, लिख देना है। दिस हिस्टोरिकल इवेंट, यह ऐतिहासिक इवेंट वाज हेल्ड ऑन 10th मई 1994, यानी यह हो रहा था 10 मई 1994 को एट यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में, यानी यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में इन प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में। ठीक है, देखा जाए तो 10 मई 1994 को शपथ समारोह हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, What ideas did Mandela set out for the future of South Africa in his speech? यानी नेल्सन मंडेला अपने भाषण में साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कौन सा विचार सेट आउट करते हैं। सेट आउट मतलब प्रस्तुत करते हैं। तो आंसर देखिए इसका, मंडेला सेट आउट आइडियाज, जो मंडेला हैं वह विचारों को प्रस्तुत करते हैं। पॉवर्टी, डिप्रिवेशंस मतलब अलगाव, सफरिंग, कष्ट, यानी इन सभी चीजों को अपने विचार मतलब देखा तो प्रस्तुत कर रहे होते हैं, सेट आउट कर रहे होते हैं। कह रहे हैं कि और वहां पे वादा करते हैं प्रोमिसिंग अ न्यू एरा ऑफ द इक्वालिटी, यानी वहीं पे वादा भी करते हैं कि समानता का एक नया युग, एरा मतलब होता है युग का शुरुआत होगा। ठीक है, ये वादा करते हैं। ही इन्विजन्ड अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम रेशियल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी वो क्या करते हैं कि एक इन्विजन होता है कल्पना करना, यानी वो कल्पना करते हैं और सोसाइटी मतलब एक ऐसे समाज की फ्री फ्रॉम रेशियल मतलब जो देखा है तो नस्ल से मतलब क्या हो, स्वतंत्र हो, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो देखा है तो लिंग के हिसाब से मतलब डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जाता है, उससे मतलब फ्री हो, स्वतंत्र हो, ऐसे देखा जाए तो एक नए एरा, एक नए युग की वो बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार हैड अपार्थेड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, यानी जो रंगभेदी की नीति है वह साउथ अफ्रीका पर कैसे प्रभावित करती है या कैसे प्रभावित की, इसको हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर, अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप वुंड, यानी जो रंग भेदी है ना, यानी रंग को देखकर भेद करना, ठीक है, क्रिएटेड अ डीप वुंड, वुंड मतलब होता है घाव, डीप मतलब गहरा, यानी वो एक गहरा घाव क्या किया है, बना दिया है इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में। कह रहा है कि कजिंग सफरिंग, जिससे वो मतलब उनको पीड़ा हो रहा है, पीड़ा होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, एंड डिविजन्स मतलब अलगाव करता है, यानी ये जो देखा जाए तो अपार्थेड है ना, इन सभी चीजों को क्या कर देता है, अलगाव कर देता है। ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड एज इनफीरियर्स, यानी जो काले लोग हैं वहां पर उनको ऐसे बर्ताव किया जाता है जैसे को क्या हो, इनफीरियर हो। इनफीरियर में होता है नीच, ठीक है, जो मतलब उनको अलग समझा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द प्रेशर एंड ऑप्रेस्ड, यानी जो मंडेला है वो क्या सोचते हैं अबाउट द, किसके बारे में, ऑपरेसर मतलब जो अत्याचार कर रहा है उसके बारे में, एंड ऑपरेस्ड मतलब जो अत्याचार सह रहा है उसके बारे में, दोनों लोग के बारे में क्या सोचते हैं। तो मंडेला बिलीव्ड दैट, मंडेला मानते हैं कि यह विश्वास है कि बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड, कि जो अत्याचार करने वाला है और जो अत्याचार सहने वाला है, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसके जो अत्याचार कर रहा है, करेक्ट आर लॉस्टेड ऑफ देयर ह्यूमिनिटी, कि दोनों लोग अपनी मानवता को क्या किए हैं, खो दिए हैं। करेक्ट ही सेड दैट, वो कहते हैं कि ऑपरेसर एज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, कि जो अत्याचार करने वाला है वह एक घृणा का कैदी है, ठीक है, मतलब उसके माइंड में, उसके दिमाग में सिर्फ नफरत ही भरा है। ठीक है, तो जो नेल्सन मंडेला है ये बोल रहे हैं, वाइल जबकि ऑपरेस्ड मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लॉस्ट देयर डिग्निटी, यानी वो लोग अपनी मान मर्यादा को क्या किए हैं, खो चुके हैं। ठीक है, डिग्निटी मतलब होता है मान मर्यादा, ठीक है, या गरिमा, वो लोग क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, यानी मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी क्या है। तो आइए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम इज मोर देन जस्ट बीइंग फ्री योरसेल्फ, यानी सच्ची आजादी केवल स्वयं से आजाद होने से कहीं अधिक है, यानी जो सच्ची आजादी है
वो खुद को स्वयं से आजाद होने से कहीं अधिक है। फिर कह रहे हैं कि ही थिंक्स, वो सोचते हैं कि रियल फ्रीडम मीन्स कि सच्ची आजादी मतलब होता है लिविंग इन अ प्लेस, एक ऐसी जगह पर रहें वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड, जहां पे सभी के साथ व्यवहार किया जाए इक्वली मतलब बराबर, एंड विथ रिस्पेक्ट मतलब सम्मान के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कर व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर टू बाय नेल्सन मंडेला। यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार देखा जाए तो ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या है। ट्विन मतलब दोहरे, ऑब्लिगेशंस मतलब दायित्व। ठीक है, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार दोहरे दायित्व क्या है, यहाँ पे यन यम लिखा गया तो इसका मतलब नेल्सन और यम से मंडेला। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया हूं। तो इसका आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एवरी ह्यूमन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी सभी मानवों के पास दो दायित्व होते हैं। फर्स्ट यानी पहला, टू हिज फैमिली यानी अपने फैमिली के प्रति, एंड सेकेंड टू हिज कम्युनिटी, और अपने कम्युनिटी मतलब समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री और अपने देश के प्रति। दो दायित्व होते हैं हर एक इंसान के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट वाज द यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी उद्घाटन समारोह में यूनिक क्या था, यूनिक अनोखा क्या था। ऑन दैट डे यानी उस दिन, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉल्ड, यानी उस दिन पर देखा जाए तो पहली बार डेमोक्रेटिकल नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। यानी नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी देखा जाए तो श्वेत लोग नहीं, अश्वेत लोग मतलब क्या किए थे, अश्वेत लोग की सरकार बनी। ठीक है, द पीपुल ऑफ एवरी कलर्ड वर प्रेजेंट देयर, यानी वहां पर हर एक प्रकार के लोग मतलब हर एक कलर के लोग वहां पर मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड, यानी उद्घाटन समारोह को कि सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो आंसर देखिए, नेल्सन मंडेला सेज दैट, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि द इनॉग्रेशन टुक प्लेस ऑन 10 मई, यानी जो उद्घाटन समारोह हो रहा था वह 10 मई को, ठीक है, हो रहा था। करें द डे वाज द ब्राइट एंड क्लियर, यानी उस दिन जो दिन था, ठीक है, ब्राइट था एंड क्लियर था। इंटरनेशनल लीडर्स हैड असेंबल्ड इन द प्रिटोरिया, यानी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नेता असेंबल्ड वहां पर आए हुए थे इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में, टू मेक द एंड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी जो श्वेत का वर्चस्व था, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए दुनिया भर के जो लीडर्स थे, नेता थे, वो क्या किए थे, आए हुए थे। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट डिड द जनरल्स एंड ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर डू ऑन दैट डे, यानी उस दिन जनरल और पुलिस ऑफिसर्स ने क्या किया। तो क्या किया, द जनरल्स एंड द पुलिस ऑफिसर्स हु वाज अरेस्टेड मी, यानी दो जो जनरल्स और जो पुलिस थे जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था ऑन दैट डे, दे सल्यूटेड मी एंड शो देयर लॉयल्टी, ऑन दैट दिन, और उस दिन क्या कर रहे हैं, वे सल्यूट कर रहे हैं, मुझे सलामी दे रहे हैं, एंड शो देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी को वो दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियंस, यानी कह रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ है, यानी सबसे कीमती चीज क्या है ऑफ द नेशन मतलब एक राष्ट्र का, इन द मंडेलाज ओपिनियन, यानी मंडेलाज के ओपिनियन में, मंडेलाज की राय में सबसे कीमती चीज देश के लिए या राष्ट्र के लिए क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज इट्स पीपुल, यानी मंडेला के अनुसार जो साउथ अफ्रीका की सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है, धन है, वो है उनके लोग। ठीक है, कह रहे हैं कि होम ही डिस्क्राइब्ड, जिसे वो बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, एज प्योरेस्ट डायमंड ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी ये लोग देखा है तो साउथ अफ्रीका के सबसे शुद्ध हीरो में से एक है। ठीक है, यानी सबसे शुद्ध हीरा उन लोगों को क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं नेल्सन मंडेला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे। व्हाई डिड ही फाइट विथ द व्हाइट रूल ऑफ हिज कंट्री, यानी गोरे नियमों के खिलाफ वो अपने देश में क्यों लड़े थे नेल्सन मंडेला। तो पहले का आंसर हम देंगे कि नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला वाज,
नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी जो नेल्सन मंडेला थे वह साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति थे। ही fought with the white rule of his country to liberate his people from the apartheid policy। यानी कह रहे हैं कि ही फॉट वो लड़े थे विद द वाइट रूल ऑफ हिज कंट्री, यानी अपने देश के जो वाइट रूल था उसके खिलाफ लड़े थे। टू लिबरेट मतलब आजाद दिलाने के लिए, हिज पीपल मतलब अपने लोगों को, फ्रॉम द अपार्थेड पॉलिसी यानी जो रंग भेदी की नीति थी उससे लोगों को आजाद दिलाने के लिए वो व्हाइट रूल से क्या किए थे, लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 क्वेश्चन तो लिखे नहीं है लेकिन पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, यानी मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। तो आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम इज मोर देन जस्ट बीइंग फ्री योरसेल्फ, यानी कह रहे हैं कि मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम इज मोर देन जस्ट बीइंग फ्री योरसेल्फ, यानी सच्ची आजादी वह है खुद को आजाद कराने से कहीं अधिक। ठीक है, यानी खुद को आजाद कराने से कहीं अधिक है सच्ची आजादी। ही थिंक्स रियल फ्रीडम, वो सोचते हैं कि रियल फ्रीडम मीन्स, रियल फ्रीडम का जो मतलब होता है लिविंग इन अ प्लेस, कि हम एक ऐसे जगह पर हैं वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड करेक्ट इक्वली, जो सभी को एक समान रूप से यानी ट्रीट किया जाए, व्यवहार किया जाए, एंड विथ रिस्पेक्ट और सब सम्मान के साथ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था। क्वेश्चन 12 लिख दे रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 13 करे, अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज नॉट फ्री, यानी मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, कौन स्वतंत्र नहीं है। तो इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला, इसका आंसर मंडेला के अनुसार बोथ द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर, अप्रेस्ड मीन्स होता है अत्याचार सहने वाला और अप्रेस्ड मीन्स अप्रेसर माने होता है अत्याचार करने वाला, यानी जो गोरे लोग थे उनको अप्रेसर बोला गया है, जो काले लोग थे उनको देखा जाता है ऐसे समझ सकते हैं कि उनको अप्रेस्ड बोला गया है। आर नॉट ट्रूली फ्री, देखा जाए तो वास्तविक रूप से मतलब वो लोग फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, दोनों मतलब जकड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज अ ब्रेव मैन, यानी मंडेला के अनुसार बहादुर आदमी कौन है, यानी एक बहादुर आदमी कौन है मंडेला के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार अनुसार अ ब्रेव मैन इज नॉट वन हु अ ब्रेव मैन इज नॉट वन हु नॉट फील अफ्रेड, यानी एक बहादुर आदमी वह नहीं है जो डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब वह डर को फील नहीं करता हो, मतलब उसको डर ना महसूस होता हो, बहादुर आदमी वह नहीं है। करेक्ट, बट वन हु कनक्यूर दैट फियर, यानी बहादुर आदमी वह है जो कनक्यूर मतलब विजय प्राप्त कर लेता हो, दैट फियर मतलब उस डर पर, यानी उस डर पर देखा है तो काबू पा लेता है, वही बहादुर होता है। न कि हम कभी डरते नहीं हैं, बहुत बलवान है, ताकतवर है, तो नेल्सन मंडेला के अनुसार वो बहादुर नहीं है। जो अपने डर पर काबू पा लेता है वही बहादुर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग मतलब कब तक, वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, यानी भगवान और देखा तो जो मनुष्य के बनाए हुए नियम थे। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला कब तक परेशान नहीं थे, ट्रबल्ड मतलब देखा तो मुसीबत परेशानी होती है। ठीक है, कब तक नहीं परेशान थे। तो आंसर देखिए, व्हेन लॉन्ग जब तक मंडेला लिव्ड इन हिज विलेज, यानी जब तक मंडेला अपने गांव में रहते थे। ठीक है, व्हेन लॉन्ग मतलब जब तक, हाउ लॉन्ग मतलब कब तक, इसको याद रखेंगे। ठीक है, जब तक मंडेला लिव्ड इन हिज विलेज, अपने गांव में रहते थे, ही ओबेड हिज पेरेंट्स, यानी वह अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, एंड हिज ट्राइब्स कस्टम्स, और उनकी जो कबीले की रीति रिवाज थी, ठीक है, उसको वो पालन करते थे, आज्ञा मानते थे। ही फेल्ड वो महसूस करते थे, बोर्न फ्री, यानी वो अपने आप को महसूस करते थे कि हम जन्म स्वतंत्र लिए हैं, बट आफ्टर ही रियलाइज, लेकिन बाद में उनको एहसास होता है कि हिज फ्रीडम वाज कर्टेंड, कि उनका जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो क्या किया गया है, छीन लिया गया है। ठीक है, तो बाद में ऐसा एहसास, कर्टेंड मींस होता है छीन लिया करना, छीन लिया गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, व्हाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, यानी नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों किए। तो देखिए इसका आंसर, नेल्सन मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद करते हैं फॉर अटेंडिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने के लिए उनको धन्यवाद करते हैं। एंड सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी हिज कंट्री, और उनको देखा जाए तो धन्यवाद और भी करते हैं सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, विक्ट्री मतलब विजय के लिए, ठीक है, विजय की उत्सव के लिए धन्यवाद करते हैं। पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, पीस मतलब शांति, एंड ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव की जो मान मर्यादा है, मान मर्यादा है, हिज कंट्री मतलब अपने देश के लिए, उसके लिए वो क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हुज फ्रीडम वाज कर्टेल्ड एज नरेटेड बाय द मंडेला इन द लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कह रहे हैं कि हुज फ्रीडम किसका स्वतंत्रता, वाज कर्टेल्ड छीन लिया गया है, बाय द नरेटेड एज द नरेटर बाय मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार, इन द लेसन मतलब इस पाठ में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में किसका स्वतंत्रता छीन लिया गया है, बताइए आप लोग, ब्लैक लोगों का ना। अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ऑल ब्लैक साउथ अफ्रीकन, all black South African was curtailed by the apartheid system, यानी सभी साउथ अफ्रीका के काले लोगों को जो फ्रीडम है छीन लिया गया है, बाय द अपार्थेड सिस्टम, यानी रंग भेदी नीति के द्वारा उनका देखा जाए तो फ्रीडम क्या किया गया है, छीन लिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। वाई अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, यानी वाई अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार, क्यों मंडेला के अनुसार ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो अत्याचार करने वाले हैं मस्ट बी लिबरेटेड मतलब उनको आज़ाद होना चाहिए। कैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, यानी जो ऑपरेसर हैं मतलब अत्याचार करने वाले लोग हैं उन्हें आज़ाद होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि दे आर प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, क्योंकि वो घृणा के देखा जाए तो एक कैदी हैं, ठीक है, इसलिए उनको उसमें से आज़ाद होना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था, इस शॉर्ट आंसर पूरा हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग लॉन्ग देखेंगे, ठीक है।